प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं। समस्या के लिए, बलिदान के, लोग के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार और मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में आते हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर आज के वचन को आप आशीषित करें। इतने देखते सुन सबको आशीषित कीजिए, समझ बुद्धि दीजिए। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए। इस नाम में आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं परसिक्यूशन के विषय में, परसिक्यूशन समयों के विषय में। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं और इसी रीति से प्रेरितों के काम और इसी रीति से हम पढ़ते हैं 8 अध्याय में है। जैसा लिखा है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परसिक्यूशन को देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार समयों को हम आज देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे समयों में परमेश्वर की कलीसिया को सताव हुआ है। सबसे पहला जो सताव कलीसिया का हुआ है वो है यहूदियों के द्वारा। यहूदियों के द्वारा ही कलीसिया सताई गई है, चर्च सताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे तितर बितर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोमन के जो है एम्परर के द्वारा या रोमन लोगों के द्वारा कैसे कलीसिया सताई गई और बहुत ऐसे उनके ऊपर उपद्रव किया गया और वो बहुत ही मतलब उनको दबाया गया, उनको ख़त्म किया गया। और इसी से ये सेकंड जो है दूसरे जो सताव है हम देखते हैं रोमन लोगों के द्वारा वो हुआ है, रोमन एम्परर्स के द्वारा ऐसा हुआ है बोल के हम देखते हैं इतिहास में। तीसरा सताव जो है हम देखते हैं परमेश्वर में इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो है इस्लामिक शासन या इस्लामिक जो लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो लोग सताने लगे। उसके बाद वही लोग जो इस्लाम को मानते हैं, जो इसी रीति से वो लोग सताने लगे, वो एम्परर लोग या वो लोग जो हैं सताने लगे मसीहों को। और ये ऐतिहासिक प्रमाण है और ये सच्चाई है और उनको इसी रीति से सताने लगे कि और इसी रीति से जो है इस्लाम को मानने वाले लोग सताने लगे। उसके बाद हम देखते हैं इतिहास में ही कि उसके बाद जो है स्वयं रोमन कैथोलिक है जो है मसीहों को सताने लगे, चर्च को सताने लगा। चर्च में बहुत सारी गलत शिक्षा आ गई और उनके खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स होने लगे, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक खुद मसीहों को जो है सताने लगा, कलीसिया को सताने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस रीति से रोमन कैथोलिक के बाद हम देखते हैं जब प्रोटेस्टेंट्स आ गए और बहुत सारे लोग कलीसियाएँ करने लगे तो डिनोमिनेशंस जो है वो कलीसिया को बड़ा सताने लगे। सबको अपने अपने डिनोमिनेशन को बोलने लगे कि सच्ची कलीसिया है। इसलिए और सच्ची कलीसिया कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं चाहिए। सबको अलग अलग प्रकाशन मिलने लगे, सबको के पास बाइबल था, सबको अलग अलग प्रकाशन और विजन होने लगे। तो एक दूसरे को वो लोग गलत और नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे को सही दिखाने की जो कोशिश है वो होने लगी और इसी तरह से कलीसिया सताई गई। इस वजह से कलीसिया को बहुत सताव का सामना करना पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं जब कलीसिया में भिन्नता आया तो देखते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी आई, उस समय जो है साइंस उन्नति किया तो लोग एथिज्म की ओर आ गए, जो नास्तिकतावाद की ओर आ गए, किसी ईश्वर को नहीं मानने वाले ऐसे लोग आ गए और वो लोगों ने सताव आरम्भ किया। और इस रीति से इमोरलिटी जो है, जो इस रीति से है, जो पाप फिर से बढ़ने लगा और कलीसिया इस रीति से सताएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस रीति से दो एथिज्म फैल गया। एथिज्म फैलने की वजह से इमोरलिटी फैल गई, बहुत सारी गलत चीज़ें आ गई, जो आज हम देखते हैं कि ऐसा आज परिस्थिति है। आज मसीह विरोधी लोग खड़े हो चुके हैं। आज सब जगह अब मसीह विरोधी लोग ही मसीह को सता रहे हैं। वो आत्मा जो पहले भी काम करती थी आज भी काम करती है, पहला यूहन्ना में लिखा है। और वही आत्मा आज इसी तरह से मसीह विरोधी की आत्मा जो है आज काम कर रही है और लोगों को मसीह के खिलाफ, मसीहों के खिलाफ भड़का रही है। चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ मसीहों को टारगेट करती है, जो उसकी कलीसिया है, कलीसिया को टारगेट करती है। बाकी जो कलीसिया है उसको टारगेट नहीं करती है। तो इस रीति से हम 7 तरीके से इन बातों को देखते हैं कि कलीसिया सताई गई, यहूदियों के द्वारा सताई गई और इसी तरह से रोमन्स के द्वारा सताई गई। उसके बाद हम देखते हैं इस्लामिक लोगों के द्वारा सताई गई। उसके बाद हम देखते हैं रोमन कैथोलिक के द्वारा सताई गई। हम देखते हैं डिनोमिनेशंस के द्वारा सताई गई। और इसी रीति से हम देखते हैं
कि एथिज्म के द्वारा सताई गई, जो कि नास्तिकवाद के द्वारा सताई गई, और उसके बाद आज हम देखते हैं आज है मसीह विरोधियों के द्वारा सताई जा रही है। आज लोग मसीह को मानना ही नहीं चाहते हैं। आज लोग इतने कठोर हो चुके हैं कि मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आज उनको पाप अच्छा लगता है, उनको शारीरिक बातें अच्छी लगती है, सांसारिक बातें इतना अच्छा लगता है, उनको खाना पीना इतना अच्छा लगता है, शारीरिक चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन मसीह लोग जो कलीसिया है उनको अच्छा नहीं लगता। यही लोग ही आज सता रहे हैं। उन्हें मसीह से प्रॉब्लम है, उन्हें मसीह से ही उनको नफरत है, उनको पाप से बड़ा प्यार है। ऐसे लोग आज हैं जो सता रहे हैं। उन्हें पाप से मोहब्बत है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, कहा तो ऐसे आज कर रहे हैं। आज हंसी ठट्टा हो रहा है और हर तरह से मसीहत को ही नीचा करने की कोशिश की जा रहा है। किसी भी रीति से मसीहत नीचा हो, ये कोशिश हो रही है। मसीहत को हम उठने नहीं देंगे, इसकी कोशिश की जा रही है। यदि कोई उठने की कोशिश करता भी है तो बाकी डिनोमिनेशन भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कोई सेवक यदि उठने की कोशिश करता है तो भी ऐसे करता है, क्योंकि मसीह विरोधी की आत्माएं हैं जो आज काम कर रही है, और इसी तरह से आज कलीसिया सताई जा रही है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि हम इस मसीह विरोधी की आत्माओं से बचें और ऐसी ताकतों पर हम जय पाएं। गोलियत कितना भी ललकारता क्यों हो, दाऊद एक छोटे से पत्थर के द्वारा उसे गिराता है और उसका सर तक काट के फेंक देता है, और इसी रीति से परमेश्वर हमें जय देता है। वो चाहे किसी भी देवी देवता के नाम पे आता हो, पर हमें मेरे लोग जो हैं, जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा के नाम से आता है, वो ऐसा कहता है, और वो कहता है कि चिल कौवा को खिला देगा शत्रुओं को। सच है, हम शत्रु को हराएंगे, यीशु मसीह के नाम से हम वीरता दिखाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आइए हम सताव से ना डरें, हम सताव के लिए प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ने कहा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आपका धन्यवाद और स्तुति आराधना चढ़ाते हैं। आपने परशु क्रिश्चियंस के बारे में सब तरह से बताया, इतिहास में कैसे तरीके से मसीहों के साथ हो चुका है, आज भी हो रहा है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, परशु क्रिश्चियन करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सामर्थ जुम्बस करे, शक्ति जुम्बस करे, और प्रभु आपका कार्य हो सके, हम प्रार्थना करते हैं। मसीह विरोधी की आत्मा को उखाड़े फेंके, और प्रभु परमेश्वर, आपने कहा पहाड़ उखड़ जाएगा, आपने कहा पेड़ उखड़ जाएगा, आपने कहा है प्रभु परमेश्वर ये हो जाएगा, पहाड़ मैदान हो जाएगा, समुद्र तो भाग और करने वाला परमेश्वर आप हैं। आपकी सामर्थ्य बड़ा है प्रभु परमेश्वर, आपसे बड़े बड़े काम कोई नहीं करता। आप बड़े कार्यों को करें, ही हम प्रार्थना करते हैं। आपके लोगों की आप रक्षा करें, आपकी आगमन के लिए आप तैयार करें, हमें तैयार करें, प्रार्थना करते पिता। और इसी तरह से हमारे परिवारों को तैयार करें, उसके लिए हम प्रार्थना करते पिता। आप ही रक्षा रखवाली कीजिए बल्कि प्रार्थना करते पिता। चारों दिशाओं से आप रक्षा करें बल्कि प्रार्थना करते पिता। ऊपर से नीचे से आप रक्षा करें बल्कि हम प्रार्थना करते पिता। अनुग्रह मांगते हैं पिता, आपका अनुग्रह दे, अपनी लहू में हमें कवर कर दे, अपने सामर्थ हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। दया करे पिता, एक एक दुर्बलता को दूर करे पिता। ए पिता परमेश्वर, हर एक आंखों जो अंधी है उसे खोल दे पिता, मोटा मन को पतला कर दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, समझ दे पिता, सहायता कर पिता, अज्ञान को दूर करे पिता। लोग आज ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रहे पिता। प्रार्थना करते हैं, सारा धन्यवाद स्तुति आपको, आराधना चढ़ाते, यीशु नाम मांगते सुने प्रभु, कारण के लिए यीशु नाम में, आमीन।